ओम श्री गणेशाय नमः। जग को प्रकाश देने वाले दिव्या देव सूर्य नारायण की महिमा अपार है। जिस घर में सूर्य भगवान का स्मरण होता है वहाँ सुख समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। तो आइए भक्ति और विश्वास के साथ उनकी व्रत कथा का शुरुआत करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। एक वृद्ध स्त्री थी। वह प्रतिदिन रविवार प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके घर को गोबर से लिपा करती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गैया का गोबर हिलाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सदैव मेरी गैया का गोबर उठाकर ले जाती है, इसलिए अपनी गैया को घर के अंदर बांधने लगी। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का वृतांत सुनाया तथा तब भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, मैं तुम्हें ऐसी गैया देता हूँ जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गैया के गोबर से घर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन धान्य से निपुण करता हूँ, स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गैया और उसका बछड़ा बंधे हुए थे। गैया और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अब उसको घर बाहर बंद कर दिया और उसे चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गैया और बछड़े को देखा तो उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि उसकी गैया ने सोने का गोबर किया है तो वह गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गैया का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वो प्रतिदिन ऐसा करती रहती थी और भोली भाली बेचारी बुढ़िया को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया में ठगी जा रही है, तो भगवान ने साइकिल के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी और इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भैंस अपनी गैया को घर के अंदर बंद कर लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गैया ने सोने का गोबर किया हुआ है तो उसके आनंद और ऐश्वर्य की सीमा ना रही, तब अब प्रतिदिन गैया को अंदर बांधने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि गैया घर के अंदर बनने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह कुछ उपाय न देखा कर उसने उसे देश का राजा की सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गैया है जो आप जैसे महाराजों के लायक ही है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। अब उसे सोने से प्रजा का पालन करिए, वो बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने उसकी बात सुनी तो सुनकर उसने अपने मंत्री को बुढ़िया के घर से गैया लाने के लिए आज्ञा दी। उधर बुढ़िया ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वही वाली थी कि राजा के मंत्री ने बुढ़िया के घर
आकर बुढ़िया की गैया को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। आज गैया को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवाकर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर को मेरी आज्ञा के बिना कोई ना उठाए और कोई यहाँ से ना हिलाए। और प्रातःकाल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा से राजा वहां पर आया जहां वो गाय बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो गया है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूत को बुढ़िया को बुला लाने की आज्ञा से घर जाकर उसको बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा द्वारा बात सुनाई। तब बुढ़िया ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वहां राजा पहुंचा तो राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गैया सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गैया को खुलवा दिया था, परंतु अब देखा कि यह बात तो हो नहीं सकती। यह क्या वरदान है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत कब है पड़ोसी का सारा भुगतान सुना दिया। राजा ने सारा वरदान सुनकर बड़ी प्रशंसा के साथ बुढ़िया माता की गैया को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया और पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवा दी। बोलिए नारायण भगवान की जय। भक्तों, यहाँ पर रविवार की व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।